अगर ऐसा हो जाता है और बहन जी तैयार हो जाती है तो हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी नीचे आ जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित तय। देखिए, मैं 34 साल पहले एमएलए लड़ा था कांग्रेस के टिकट से। वो ज़माना एक अलग था। आज से 4-6-10 साल पहले ज़माना और था। आज राजनीति में यही नहीं पता लगता कौन सा लीडर कहाँ चला गया। मैंने जो चुनाव लड़ा था, एक ही नारा था कि अलीगढ़ में अमन रहना चाहिए। जिस शहर में अमन होगा वो शहर आगे बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नगर के पूर्व मेयर मोहम्मद फुरकान साहब। इनसे जानेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी किस ओर जाएगी। साथ ही इनके द्वारा लगातार राजनीति में लंबे समय तक रहे ये और अलीगढ़ के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी हो या फिर भाजपा हो, मौजूदा समय में ये पार्टी इनके हिसाब से किस नज़रिए से काम कर रही है। लगातार बहुजन समाज पार्टी अभी तक किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। कई प्रयास किए गए, राजनीतिक जो दल हैं उनके द्वारा बहन जी को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन बहन जी अभी किसी पाले में जाने को तैयार नहीं है। अलीगढ़ की राजनीति में लंबे समय तक आपका करियर रहा है, क्या कहेंगे अलीगढ़ की राजनीति को लेकर, क्या बाड़ा? देखिए, पूरे मुल्क के जो हालात हैं उसके तहत एक बहुजन समाज पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी है जिसका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है और बहन जी हमारी लीडर है। सुनते हैं, सुन रहे हैं, बराबर चल रही है बात। बहन जी को बराबर लोग घेर रहे हैं, कांग्रेस ख़ास तौर से, और लेने की कोशिश कर रही है। हो सकता है 9-10 तारीख में कोई हो। अगर ऐसा हो जाता है और बहन जी तैयार हो जाती हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी नीचे आ जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित तय है। अब क्या होता है ये तो बहन जी को फैसला लेना है, लेकिन जितना सुना है वो बता रहा हूँ, जितना हमारे सोर्स है कि बात चल रही है। कहाँ तक कामयाब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। आपके समय की जो राजनीति थी और अब की राजनीति जो है, इसमें कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? पहले समय की राजनीति थी और अब के समय में क्या है? देखिए, मैं 34 साल पहले एमएलए लड़ा था कांग्रेस के टिकट से। वो ज़माना एक अलग था। आज से 4-6-10 साल पहले ज़माना और था। आज राजनीति में यही नहीं पता लगता कौन सा लीडर कहाँ चला जाए। तो बड़ा अंतर आ गया है। और मैं तो इतना ही कहूँगा, जितने देश में हैं हमारे भारत में, चाहे प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, चाहे मायावती जी हों, चाहे सोनिया हो, इन सब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इलेक्शन तो आते हैं और जाते हैं, भाईचारे में कोई कमी ना आए। जो मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं इतना दो भाइयों में कशीदगी है, तो ये ख़त्म होना चाहिए। देश को बचना है, देश को चलना है, मैं ऐसा सोचता हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं 5 साल यहाँ पे मेयर रहा, भारतीय जनता पार्टी को हराया था मैंने। 20-25 साल से नगर निगम बीजेपी पे थी। ये जितना आप अलीगढ़ में बदलाव देख रहे हैं, सिर्फ ये 5 साल का है, उससे पहले तो कभी नहीं हुआ। तो इतना काम हुआ है जो मेरे दौर में जो कभी नहीं हुआ, ये पूरा अलीगढ़ जानता है और अलीगढ़ से जिससे भी पूछोगे वो बताएगा। मेयर साहब, आपने जो चुनाव लड़ा था वो क्या एजेंडा था और अब के समय में जो पार्टी एजेंडा लेकर चल रही है, क्या वो एजेंडा है? मैंने जो चुनाव लड़ा था, एक ही नारा था कि अलीगढ़ में अमन रहना चाहिए। जिस शहर में अमन होगा वो शहर आगे बढ़ेगा, भाईचारा रहना चाहिए। मैं उसमें कामयाब हुआ और मुझे मेरे अपने वोट, मेरी पार्टी के वोट पूरी ताकत से मिले। और अलीगढ़ में हर कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, थोड़ा मिला, परसेंटेज कम मिली, लेकिन दिया सबने मुझे, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ। अकेला भारत में मैं मुस्लिम मेयर था। भारत में आप अकेले मुस्लिम मेयर रहे, लेकिन मौजूदा समय में धर्म की राजनीति चल रही है, चाहे वो लगातार कोई भी पार्टी हो। जयंत चौधरी की अगर हम बात कर लें तो जयंत चौधरी किसानों की बात करते थे, लेकिन सत्ता उन्हें मिली तो वो भाजपा में चले गए, किसानों का मुद्दा भटक गया। ऐसा है कि जिसके वो पोते हैं चौधरी चरण सिंह जी के, वो एक बड़ा आदमी था, बड़ी सोच थी और वो भाईचारे पे यकीन रखते थे। उन्होंने हर किसान को, किसी भी कम्युनिटी का हो, अपने साथ जोड़ा
जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे, होम मिनिस्टर बने, जैसा मैंने सुना। उनके पोते में कोई दम नहीं। उनका पोता तो मतलब खुद उन्हीं की कास्ट उनको बुरा भला कह रही है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से लगातार लोग निकल कर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बसपा से चाहे वो गुड्डू जमाली हों, अन्य कोई बड़े नेता का नाम अभी तक नहीं आया है। कुछ ही नेता होंगे, चंद नेताओं में गिनती हो रही है, लेकिन बसपा से लोग नहीं जा रहे हैं। क्या उन्हें इंतजार है बहन जी किसी पार्टी में शामिल होंगी, ऐसा क्या? बात ऐसा नहीं है। देखिए, ऊंच नीच तो हमेशा होती रहती है, लेकिन आज भी जो लोग बहुजन समाज पार्टी में हैं, बहन जी को अपना आदर्श, बहन जी को अपना लीडर मानते हैं। आज नहीं कल फिर दौर आएगा, और एक बहन जी ऐसी लीडर हैं जो हर पार्टी अपने साथ लेना चाहती है। मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी जिस वक्त वो फैसला ले लेंगी। दलित और पिछड़ों की बात कही जाती थी, मौजूदा समय में अब उसी पैटर्न पर भाजपा चल रही है, दलितों की बात कर रही है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी या फिर अन्य दल या फिर कांग्रेस के द्वारा अलीगढ़ में जो रैली निकाली है, क्या उसका प्रभाव दलित और मुस्लिम वर्ग पर पड़ेगा या नहीं? ये जो कांग्रेस का है, जी जी। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मुस्लिम वोटर तो जहाँ भी जाता है एक तरफा जाता है। वो खुद ही परेशान है बेचारा कि किसको सपोर्ट करे। कि आज तक मुलायम सिंह को किया, लालू जी को किया, तो सबको लीडर मान लेता है, और इस भरोसे पे मानता है कि यहाँ भाईचारा रहेगा, यहाँ प्यार रहेगा, यहाँ मोहब्बत रहेगी। उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है। और मैं नहीं समझता, हिंदुस्तान का हर वो हिंदू जो सेकुलर है, जो भाईचारे में यकीन रखता है, वो खुद भी परेशान है। वो चाहता है कि पूरे भारत, उत्तर प्रदेश या कोई भी जगह हो, वह अमन रहे। ये वक्ती तौर पे है, ये राजनीति जो धार्मिक रंग दे दिया है, ये एक न एक दिन ख़त्म होगी। मेरे साथ एक बात बताइए, जैसे लगातार मुस्लिम नेता रहे आप, अलीगढ़ में मेयर रहे, तो समाजवादी पार्टी कई 100 वर्ष हो गए जब से राजनीति में अलीगढ़ सीट आई है, तब से अब तक कोई अलीगढ़ को सांसद नहीं मिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या वो वजह रही मुस्लिमों को ये पसंद नहीं आया, या फिर अन्य जो लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आया? क्या वजह रही जो समाजवादी पार्टी का आज तक अलीगढ़ में सांसद नहीं बना? देखिए, मैं एक अहम आपको बात बताऊं, एमएलए हो या एमपी हो, बिल्कुल दिल खोल के बात कर रहा हूँ आपसे। एमएलए हो, मेयर हो, एमपी हो, खाली मुस्लिम वोटों पे कोई नहीं जीत सकता। ये जो यहाँ नहीं बना, वो समाजवादी की पार्टी की अपनी, मैं 3 साल राष्ट्रीय महासचिव रहा उसमें, समाजवादी में कहीं ना कहीं कमी रही जिसकी वजह से नहीं जीते। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ एमपी हुआ, बीजेपी का एमपी हुआ, कांग्रेस का एमपी हुआ, इस तरह से जीतते रहे। और क्या वजह है, ये तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए। मुलायम सिंह बड़े लीडर थे, बड़ी सोच थी उनकी। और जहाँ तक बहन जी का ताल्लुक़ है, बहन जी जो भी फैसले लेती हैं, जितना ये गड़बड़ हो रहा है हिंदुस्तान में, आज बहन जी को आप प्रधानमंत्री बना दिए, ये सब समाप्त हो जाएगा। एमएलसी अभी राज्यसभा जो चुनाव हुए थे, एमएलसी छोड़िए, राज्यसभा की हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा में जो चुनाव हुए थे, मुस्लिम नेता को कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा जगह नहीं दी गई। वो ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं है। उन्हें लेना चाहिए, एमएलसी में भी लेना चाहिए। अरे मुस्लिम वोटों पर तो समाजवादी खड़ी है क्या वो? तो ये गलती है उनकी। अखिलेश जी को सोचना चाहिए इसके बारे में। क्या लग रहा है 2024 में अलीगढ़ में कौन सा दल सबसे आगे रहेगा, क्या मानते हैं? अभी नहीं कह सकते, ये बात तो तब कहेंगे जब कैंडिडेट्स के नाम आ जाए सामने। अभी कुछ नहीं कह सकते। राजनीतिक गलियारों में सतीश गौतम की टिकट कटने की बात चल रही है, टिकट कट जाएगी। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं टिकट कट सकती है या फिर नहीं? ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। लेकिन राजनीति में कोई चीज़ भी ना मुश्किल है ना आसान है। कब किसके हक में फैसला हो जाए वो सिटिंग है, मैं क्या कह सकता हूँ उसको। लेकिन जब तक के नाम सामने हर पार्टी के नहीं, गठबंधन का हो, बीजेपी का हो या किसी का हो, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी आगे जाएगा। क्या मानेंगे अगर बसपा की तरफ से कोई जो है नॉन मुस्लिम चुनाव में उतारा जाए,
तो हिंदू मुस्लिम जो गठजोड़ है उसके सहारे बसपा यहाँ सांसदी का चुनाव जीत सकती है। पहले भी एक बार बसपा से यहाँ सांसद रह चुके हैं, क्या कहेंगे? भाई पहली बात तो ये कि बेयर ही पहली बार यहाँ बसपा से हुआ। मैं खुद जीता और पार्लियामेंट का भी जीता। अगर गठबंधन में बहन जी जाती हैं तो बसपा जीत जाएगी, बिल्कुल। तो देखिए, ये थे अलीगढ़ के पूर्व मेयर मोहम्मद फुरकान साहब। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है आगामी चुनाव में अगर बसपा का प्रत्याशी गठबंधन से उतारा जाएगा तो अलीगढ़ लोकसभा में बसपा का परचम फहर सकता है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।